सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया कौन से नदी के किनारे है? दजला फरात नदी। मिस्र की सभ्यता? नील नदी। नील नदी। चीन की सभ्यता? वांगो नदी। वांगो नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है कैसा है प्रकृति? उसकी पिक्टोग्राफी है अर्थात भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक है, ठीक है। कितने मूल चिन्ह पाए गए हैं उसमें? 64 मूल चिन्ह। 64 मूल चिन्ह पाए गए हैं, ठीक। अच्छा बताइए कि कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना है? 2300 से 1750। 2300 से 1750। बताइए कि यहाँ सर्वाधिक पाए जाने वाली जनजाति कौन सी थी, मतलब जो मानव समूह है? भूमध्य सागरीय या द्रविड़िया। ठीक है। अफगानिस्तान में पाए जाने वाले कितने नगर हैं? 2 हैं, मुंडीजक और सुतरगोई। ठीक। अच्छा बताइए कि चलो बताओ, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। बताइए कि पशुपति के शिव की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से। बताइए कि 837 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? क्या चीज सर? 837 कब्रिस्तान हड़प्पा से। हड़प्पा से मिला है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि वेद का मतलब क्या होता है? वेद का अर्थ है विद से, संस्कृत के विद से, जिसका अर्थ है जानना अर्थात ज्ञान का भंडार। ज्ञान का भंडार। अच्छा बताइए कि बोगासपुरी अभिलेख में कौन कौन से देवता का उल्लेख है? इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। वरुण, ठीक है। कितने ईसा पूर्व है बता सकते हो? 1400। 1400 ईसा पूर्व है, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए कि ऋग्वैदिक काल में नदी तमा किसे कहते थे? सरस्वती। सरस्वती को कहते थे। सर्वाधिक पूजनीय नदी कौन थी वैदिक काल में? सरस्वती। सरस्वती, ठीक है। मुझे 4 विदुषी महिला का नाम बताओ। अपाला, घोषा, सिंगदा, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा, ठीक है। महाजनपद काल में गंगा नदी के किनारे कितने महाजनपद थे? गंगा नदी किनारे 10। 10, ठीक है। बताओ कि कितने राजतंत्रात्मक थे और कितने गणतंत्रात्मक थे? 14 गणतंत्रात्मक और 2 14 राजतंत्रात्मक और 2 गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक है, बहुत बढ़िया। अच्छा कहाँ जानकारी मिलती है 16 महाजनपद थे कहकर, कौन से ग्रंथ से? जैन के भगवती सूत्र से और बौद्ध के अंगुत्तर निकाय से। मत्स्य की राजधानी क्या थी? मत्स्य की विराट। और गांधार का तक्षशिला। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसे कहते हैं? वज्जी को। ठीक है। और मेरे को बताइए कि अजातशत्रु को और कौन से नाम से जाना जाता था? अजातशत्रु को राजवंश का प्रथम पितृहंता। हाँ, अजातशत्रु का प्रॉपर नाम पूछ रहा हूँ। प्रॉपर नहीं पता? अच्छा, कुड़िक किसे कहा जाता था? कुड़िक अजातशत्रु को ही कहा जाता था, ठीक है। अच्छा बताओ मुझे, जैन और बौद्ध में जितना अंतर बता सकते हो बताओ। जैन मतलब जैन का जिन शब्द है जिसका अर्थ है जीतना, मन, कर्म, वाणी को, और बौद्ध का अर्थ है प्रकाशवान। जैन में 24 तीर्थंकर हैं, जबकि बुद्ध में केवल गौतम बुद्ध हैं। जैन में निर्वाण का अर्थ है मृत्यु, जबकि बुद्ध में जैन का निर्वाण का अर्थ है तृष्णा से मुक्ति। इसमें जैन में है महावीर स्वामी और इसमें है गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्यागा और 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त किया। और यहाँ पर बुद्ध ने 6 साल की उम्र पर ही 6 साल की आयु में मतलब उतने अंतर में ही उसने ज्ञान प्राप्त किया।
और उसके बाद बुद्ध को एक सुजाता नामक स्त्री ने सुभद्रा जो कि एक शूद्र कन्या थी उसे खीर खिलाया। धीरे बताओ हाँ थोड़ा सा। और महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में अर्धमागधी भाषा में दिया और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया 5 ब्राह्मणों को पाली भाषा में। और इनके महावीर के सबसे प्रिय शिष्य थे जमाली और बुद्ध के थे आनंद। इनकी और जैन में उनके प्रथम शिष्य थी चंदना, जबकि गौतम के थे प्रजापति गौतमी। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला देवी। और इधर गौतम के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और सुद्धोधन और उनके माता का नाम था महामाया। लेकिन कुछ समय की मृत्यु हो गई तो उनकी मौसी माँ जो कि प्रजापति गौतमी है। और उसके बाद इसमें जैन में पांच पंचामरावत हैं, जिसमें है ब्रह्म सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रहण ब्रह्मचर्य। और इसमें है अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, जिसमें है पहली संकल्प, दृष्टि, वाक, कर्म, आजीवक, व्यायाम, स्मृति, समाधि। और उसके बाद है जैन में पापों के लिए पर्युषण, जबकि बौद्ध में पर्वन। और जैन में ये चलिए मुझे मौर्य वंश के बारे में बताइए, पूरा मौर्य डिटेल्स बताइए। मौर्य वंश धनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की नींव डाली। इसने अपने माता के नाम, जिसका नाम मूरा था, उसके नाम पर मौर्य वंश की स्थापना किया। इसका अन्य नाम सेल्यूकस, एंड्रोकस एंड सेंट्रोकोट्स है, जिसे विलियम जोस ने कहा। और इसे बौद्ध ग्रंथ में वृषभ है, अर्थात बैलों के समान बलवान। इसका युद्ध सेल्यूकस निकेटर से हुआ, जिससे उसने पराजित किया और उसकी बेटी हेलेना से शादी किया, जो कि पूरे विश्व का भारत का अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। और यूनान से एक राजदूत आया मेगास्थनीज इसके समय में, जिसने एक बुक लिखा है इंडिका। और इसके समय एक अकाल पड़ा, जिसमें इसके सौराष्ट्र के गवर्नर ये सुदर्शन जी का निर्माण करवाया, जिसकी जानकारी हमें जूनागढ़ के रुद्रदमान अभिलेख से मिलता है। और उसके बाद इसके समय प्रथम जैन संगति हुई 300 BC में ईर्तुभद्र की अध्यक्षता में। इसके धार्मिक गुरु थे भद्रबाहु और इसके राजनीतिक गुरु थे चाणक्य। और उसके बाद है इसका पुत्र बिंदुसार इसे प्रथम सिजेनियन शासक है। और महापद्मा के अनुसार इसके 101 पुत्र थे। इसने एक पत्र लिखा जिसमें इसने मीठी शराब, खजूर और एक दार्शनिक मांगा, लेकिन दार्शनिक नहीं था तो राजदूत को भेजा डायनोमेकस को, सीरिया के शासक ने एंटियोकस ने, जबकि टालमी मिस्र के शासक टालमी द्वितीय ने डायनोसियस को भेजा। और यह अजीवक संप्रदाय का था, जिसे मकलीपुत्र घोषाल ने शुरू किया था। उसके बाद है अशोक इसे परम भट्टारक, इसे देव नाम प्रियदर्शी कहते हैं। और इसे पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहते हैं। और एक नाम है करमोली। और इसने अपने 99 भाइयों को मारा, केवल एक भाई को छोड़ा, 30 को। और इसके पिता बिंदुसार 271 में बीमार पड़ गया, तो इसने 279 में अपना राज्याभिषेक करवाया, 269 में राज्याभिषेक करवाया। इसकी प्रथम जीत कश्मीर में थी, जिसमें इसने श्रीनगर की स्थापना झेलम नदी किनारे की। और अंतिम युद्ध कलिंग पर था, जिसमें नंदराज को पराजित किया, जिसमें तब एक निग्रोध उपगुप्त और मुगलीपुत्र देश के कारण उन्होंने उसको छोड़ दिया और भेरा घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया। धम्म घोष का अर्थ है अपने जो प्रजा है उसको एक नैतिक संहिता होता है, जिसका अर्थ राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है। उसके बाद उसने जगह जगह घूमकर बुद्ध के उसका प्रचार किया। इसने अपने पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और अशोक स्वयं चीन गया। चलो अशोक के शिलालेख के बारे में बताओ। अशोक के कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पहला में पशु बलि निंदा है, दूसरा में है मानव एवं पशु चिकित्सा, चौथा में है थेरा घोष की जगह धम्म घोष का अपनाना,
और 5वां में धर्म महापत्र नियुक्ति और 13वां शिलालेख में इसकी हृदय परिवर्तन की जानकारी मिलती है और एक चोरी करने वाली जनजाति का वर्णन मिलता है और 14 में धार्मिक जीवन बिताने पर बल लगाया गया है। ठीक, अच्छा हर्षगुप्त के बारे में बताइए। हर्षवर्धन यह गुप्तोत्तर काल का शासक है। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को अपनी गद्दी पर बैठाया और उसने शशांक को पराजित किया, जिसने बोधि वृक्ष को तीसरी बार उखाड़कर फैला था, इसलिए अलेक्जेंडर कलिंगर ने लाया था और इसे पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का शासक था नर्मदा नदी के किनारे से पराजित किया और यह इसकी सेना 8 को जाकर अपने दुश्मनों को पूरा ध्वस्त कर देता था। और हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री वेनसांग आया, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। उस समय वहां के तक्षशिला के अध्यापक थे शीलभद्र और इसी के समय पांचवी बौद्ध संगति हुई, जिसका उद्देश्य था महायान शाखा को बढ़ाना और इसने एक दानशाला खोला, जिससे हर 5 साल में यह अपने हर चीज को दान किया करता था, इसलिए इसे हिंदू अकबर कहते हैं। और इसने अकबर की तरह ही कई अनेक कार्य किए, जैसे अस्पताल खोला, जगह जगह अनाथ आश्रम खोला, इसलिए। चलो फायान किसके समय आया था बताइए। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन कौन से नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य, परम भट्टारक, परम भागवत। चलो नवरत्नों नाम बताओ। विक्रमादित्य के हाँ, कालिदास, धनवंतरी, घटपटक, छड़पक, शंकु, चलिए छोड़िए। अच्छा कनिष्क के 4 रत्नों के नाम बताइए। वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं? बौद्धों का रामायण बुद्ध चरितम को। बुद्ध चरितम किसने लिखा है? उसे नागार्जुन ने लिखा? नहीं, अश्वघोष ने, है ना। सौदरान किसने लिखा है? वो भी अश्वघोष ने लिखा है। चलो मेरे बताओ नागानंद किसने लिखा है? नागानंद हर्षवर्धन ने लिखा है। ठीक है। रत्नावली? वो भी लिखा है हर्षवर्धन ने। ठीक है। अच्छा बताइए कि चित्रकार मंसूर के दरबार में? जहांगीर के। न्याय का जंजीर? जहांगीर। ठीक है। जहांगीर किसका बेटा है? जहांगीर अकबर का बेटा है। अकबर का पहला जो राज्याभिषेक हुआ कहाँ हुआ है? जगह का नाम बताइए। कालनौर पाकिस्तान। बताइए कि अकबर का जो शासन था 56 से 60 कौन सा काल कहलाता है? 56 से 60 संरक्षण शासन बैरम खां के नेतृत्व में। बैरम खां के बेटे का नाम? बैरम खां का अब्दुल रहीम। उसके पत्नी? सलीमा बेगम। सलीमा बेगम से शादी किसने किया? अकबर ने कर लिया। और उसके बेटे को गोद लिया और खाना की उपाधि दी। ठीक। अच्छा अकबर के 9 रत्न बता सकते हो? यस। बताओ। फैजी, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हकाम, मानसी, तानसेन, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाना, अबुल फजल। ठीक। अच्छा बताइए कि टोडरमल सबसे पहले किसके शासन में? शेर शाह सूरी में। मेरे को बताइए सिंध पर आने वाले आक्रमणकारियों के क्रम बताइए नाम से। कासिम, गजनवी, गोरी, चंगेज खान, तैमूरलंग। तो अंग्रेजों के आने का आगमन का तिथि सही? पहले पुर्तगाली 1498, उसके बाद है डच 1595। डेट तो छोड़िए ऐसे बताइए।
पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी। अच्छा बताइए, 1857 की क्रांति किसने नहीं माना? आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने। तो प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने बताया है? सावरकर ने। अच्छा बताइए कि आपका माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ किसका लिख? महादेव देसाई का। अच्छे से बताइए। सत्य पर मेरे प्रयोग किसके? गांधी का। गांधी का। अच्छा बताओ मेरे को कि नटाल इंडिया की स्थापना कब हुई? 1894। और इंडियन ओपिनियन? 1904। इंडियन ओपिनियन? तीन के चार। चलो फिनिक्स फार्म। 1904। और डार्क टाइम? 1910। 1910। बताओ गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन था भारत में? चंपारण। दूसरा अहमदाबाद। तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। ठीक। अहमदाबाद आंदोलन में कितने % बोनस दिया गया? 35%। ठीक, 35% दिया गया। और सहयोगी कौन थे गांधी के? सहयोगी हाँ। अम्बालाल की बहन थी अनसुईया बेन। ठीक। अच्छा बताओ मेरे को कि बंग भंग विरोधी आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे? जो बंगाल विभाजन के विरोध में जो निकाला गया था उसके कौन थे? नेतृत्व करता कौन थे? चलो बंगाल विभाजन को बता सकते हो क्या? हाँ तो बताओ। तो चलो नहीं क्या बताओ। बंगाल विभाजन का इसका इसलिए किया गया था क्योंकि बंगाल में अत्यधिक संख्या में लोग रहते थे, क्योंकि वहाँ वृद्ध बहुत ही धनाढ्य क्षेत्र था, क्योंकि वो गंगा नदी के द्वार पर स्थित था, इसलिए उसे अलग करना कर्जन का एक सोच था। उसने पहले ब्रिटेन में 1903 में उसे पारित किया। उसके बाद 20 जुलाई 1905 को लागू किया। 1905 को घोषणा किया कर्जन ने। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को मिंटो द्वितीय ने उसे पूरी तरह से लागू कर दिया। इसके विरोध में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में स्वदेशी आंदोलन किया, जिसमें नेतृत्व करता थे जिसमें उस अध्यक्षता की बिपिन चंद्र पाल, लेकिन उसका नेतृत्व करता था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसके तहत सभी विदेशी चीजों को बहिष्कार किया गया और अंत में अरुडेल कमेटी का गठन किया, जिसके अंतर्गत 1911 में जॉर्ज पंचम आए और बंग रद्द की घोषणा किया हार्डिंग द्वितीय ने। हार्डिंग द्वितीय बम कांड कब हुआ है? हार्डिंग द्वितीय बम कांड 1912। किसने किया? उसमें अरविंद घोष, बाल मुकुंद और एक जो कि अरविंद घोष फरार हो गया था, और एक और दीनानाथ था जो कि सरकारी गवाह बन गया। अच्छा मेरे को ये बताओ कि किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास कब किया गया? किंग्सफोर्ड 1908। कौन थे उसमें? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। किसने अपना आत्महत्या कर ली? प्रफुल्ल चाकी। और किसको फांसी हुई सबसे कम उम्र में? खुदीराम बोस को। ठीक है। अच्छा अरविंद घोष को काले पानी की सजा जो मतलब 34 लोगों को हुआ था, है ना, कौन से विद्रोह के कारण हुआ था? अलीपुर षड्यंत्र केस में। अलीपुर कहाँ है? अलीपुर, हाँ, अलीपुर कलकत्ता। चलिए जोर से ताली बजाइए भाई।